डॉक्टरों ने, जो मनोवैज्ञानिक है, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हैं, उन लोगों ने नशा करने वालों के जीवन के अध्ययन से ये पता लगाया कि जो लोग जिस समय में नशे का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उन लोगों की दिमाग की ग्रोथ वहीं रुक जाती है। वहीं रुकने का मतलब कि ग्रोथ बड़ी स्लो हो जाती है। अगर कोई 40 साल का नशेड़ी आदमी है, 20 साल में नशा शुरू कर दिया था, तो उसकी ग्रोथ जो है वो 25 साल के आदमी की मिलेगी। दिमाग की ज्ञान जो होगा 40 का नहीं मिलेगा। उसकी बुद्धि की समझ जो बढ़नी चाहिए थी, जिस हिसाब से, जिस पैमाने से बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ पाती। वही कारण तो है कि नशा करके आप स्वयं को खत्म किए जा रहे हो, परिवार रो रहा है और आपको फील नहीं हो रहा। क्या वजह है? यही वजह है कि बुद्धि का विकास नहीं हुआ, रुका हुआ है। तुम्हारी आज की नशेबाजी भविष्य में तुम्हें भिखारी तक पहुंचा रही है, तुम उसे नहीं समझ पा रहे हो। इसका क्या कारण है? कि आपकी बुद्धि का विकास रुक गया। इसीलिए तो तुम आज अपने कर्म को भविष्य में नहीं देख पा रहे। जो लोग बलात्कार करते हैं, उन लोगों की बुद्धि का विकास रुका हुआ होता है, क्योंकि वो नहीं जानते कि आज जो बलात्कार वो करेंगे, भविष्य जेल में सड़ेंगे। अगर उनकी बुद्धि जेल दिखा दे तो शायद वो बलात्कार करने से रोके, लेकिन उनकी बुद्धि जेल नहीं दिखाती, वो बेइज्जती नहीं दिखाती, वो पीड़ाएं नहीं दिखाती, इसलिए वो बलात्कार कर जाते। नशेड़ी के साथ भी तो यही है। नशेड़ी का दिमाग आज का किया हुआ नशा भविष्य में उसे भिखारी बना देगा, बीमारियों का घर बना देगा, परिवार से बेदर कर देगा। ये चीजें दिखाता ही नहीं। ये भी नहीं दिखाता कि तू इसका गुलाम हो जाएगा, बगैर इसके तू सो नहीं पाएगा, बगैर इसके तू खा नहीं पाएगा। ये चीजें भी तो नहीं दिखाता। इसलिए तो बार बार नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों नहीं दिखा पा रहा? क्योंकि बुद्धि का विकास रुक गया। तो नशीले पदार्थों के जो साइड इफेक्ट है, उससे हमारा शरीर ही नहीं, हमारी बुद्धि का भी विकास रुकता है। उससे केवल हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार परेशान होता है। लेकिन इसकी समझ नहीं होती। बहुत सारे नशेबाज तो अहंकार में इतना गूढ़ बुद्धि हो जाते हैं, जो कहते हैं मेरी जिंदगी तुम्हें क्या है, मैं कैसे जीऊं। इस तरह की बकवास करते हैं कि मेरी जिंदगी में किसी तरह जीऊं। इस तरह के विचारों को आपके छोटे बहन भाई आपके सामने करें तो आप क्या कहेंगे? ठीक है कि गलत है? गलत। लेकिन हम कहें तो हमें महसूस नहीं होता कि हम गलत बोल रहे हैं। पीने वाले को महसूस नहीं होता कि वो गलत बोल रहा है। क्या वजह है? बुद्धि का विकास रुक गया। जितने भी लोग आज लाखों आदमी अगर रिकवरी में है, नशे से दूर है, तो वो इस प्रोग्राम की देन है। इस प्रोग्राम के जो टूल्स है, उसको जो लोग अप्लाई करते रहते हैं, वो जागे हुए रहते हैं। अपनी ही बुद्धि की नकारात्मक व्यवहार और विचारों के प्रति जागे हुए होते हैं, और उन्हें ठीक करने के लिए निरंतर वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहते हैं।
सही शब्द अगर कहूं, इस प्रोग्राम से उन्हें आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान होता है। किसी और का नहीं, स्वयं का ज्ञान होता है। और जिसे स्वयं का ज्ञान होता है वो अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयत्नशील रहता है। स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं कि एक बार पाली तो हमेशा के लिए खड़ी रहेगी। स्वास्थ्य के लिए तो लगातार प्रयत्नशील रहना पड़ता है। विचार केवल एक बीज की भांति है। हमारी जो सोच होती है कि मैं नशा नहीं करूंगा, एक बीज की भांति होती है। जैसे बीज जमीन में गया और वो बीज धीरे 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 धीरे, वो कब तक बढ़ेगा? जब तक वो पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है, जब तक वो उस वातावरण में है जहां अंकुरित हुआ, वो बढ़ता रहेगा। उसे जमीन से उखाड़ दो बीज को, खत्म हो जाएगा। हमारे विचार भी बीज की भांति ही होते हैं। हमारे विचारों को एक्शन में लाने के लिए, विचारधाराओं को शक्तिशाली बनाने के लिए, विचारधाराओं को फलित बनाने के लिए हमें लगातार उनके फलित करने के लिए लगातार प्रयत्नशील करना पड़ता है, रहना पड़ता है। लगातार एफर्ट्स करना पड़ता है। और जो लोग लगातार प्रयत्नशील हैं वे रिकवरी में है। किसी को 40 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 35 साल हो गए, किसी को 28 साल, किसी को 20 साल, किसी को 15 साल। वे कंटिन्यू लगे हुए। ऐसा नहीं कि कुछ उपलब्धियां मिल गई तो प्रोग्राम में जाना बंद कर दिया। क्योंकि वो जान चुके हैं कि नशा करने के विचार दिमाग से कभी निकलते नहीं, सदैव आते रहते हैं। उन विचारों के प्रति अवेयर रहने के लिए लगातार प्रोग्राम में जाना पड़ता है। प्रोग्राम में जाने का मतलब है कि आपके भीतर की जो डिसीजंस आपने लिए थे वो एक्टिव है। प्रोग्राम में न जाने का मतलब है कि जो डिसीजन आपने लिया था वो डिसीजन आपका डिसएक्टिवेट हो गया। अब उसके लिए प्रयत्न नहीं हो रहा तो आपका निर्णय सो गया, शक्तिहीन हो गया, अब कोई पावर नहीं रही। इसको खेती या किसी पेड़ के प्रति, मान लो किसी फूल से आपको बहुत प्रेम है और बहुत अच्छा लगता है, उसी फूल को पाने के लिए उसका पौधा आपने लगाया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन आपने उसके लिए मेहनत की, पानी दिया, देख रेख की, और 10 दिन के बाद आपने देखना बंद कर दिया, उसकी देखभाल बंद कर दी, तो पता नहीं फूल होगा कि नहीं। इसका मतलब जो आपका जो चाहत थी, जो डिजायर थी, वो डिजायर अब उसके लिए बंद हो गई है, वो चाहत उसके लिए बंद हो गई है। तो नशा छोड़ने की सोच तो सब में है, लेकिन हमेशा छोड़े रखने की चाहत शायद सब में नहीं। पूछ कर देखो, क्या आप हमेशा हमेशा के लिए नशा छोड़ना चाहते हो? टटोल कर देखो अपने आप को, तो आपके भीतर शायद कहीं आप पाए यार हमेशा छोड़ने के लिए तो नहीं, बस कुछ परिस्थितियां ठीक हो जाएं, कुछ हालात ठीक हो जाएं, फिर कभी कभी जब आप अपने बुद्धि को, अपने मन को टटोलेंगे तो बहुत गहराई में आपको वास्तविकता दिखाई देगी। वही तो पहुंचना है।
और वहां परिवर्तन करना है कि कभी कभी नहीं, हमेशा के लिए छोड़ना है, क्योंकि हमेशा छोड़ने के लिए ही परिवर्तनशील रहना पड़ता है। और जीवन में फायदे तभी तक मिलेंगे जब तक आप नशे से दूर। जब आप नशा करना शुरू कर दे, आप 10 साल के बाद शुरू कर देंगे, बर्बादी आपकी 10 साल के बाद फिर शुरू हो जाएगी। आप 15 साल के बाद नशा करना शुरू कर देंगे, 15 साल के बाद आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। वही हालात होंगे, उससे भी ज्यादा बदतर होंगे जो आज है। तो इसके लिए अपने मन की गहराइयों में फैक्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे कि ये बीमारी जब भी मैं शुरू करूंगा उसी समय बर्बाद करेगी। बल्कि मैंने कुछ रिकवरिंग मेंबरों की विचारधाराएं सुनी है, उन लोगों ने यहां तक भी खोज लिया है, अपने मन को समझा दिया है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना व्यर्थ है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ ये एक पागलपन, एक अनजानेपन में, एक अज्ञानता के कारण, एक मूर्खता के कारण इस बीमारी में फंस जाता है। आप जितने भी कारण देख सकते हो सबको ढूंढ लो और काउंसलर से उसके बारे में डिस्कशन करो। जो विजेता है उनसे डिस्कशन करो, आप पाओगे, खुलासा हो जाएगा कि नशा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप अपने मन से सवाल कर लो, क्या बीड़ी पीने की जरूरत है? नहीं। फिर मन अंदर से कहता है, यार कभी कभी पीने में क्या बुराई है। मन कहेगा कभी कभी पीने में क्या बुराई। मन से वापसी काउंटर सवाल करना है कि कभी कभी पीने की भी जरूरत क्या है। ये सवाल आप करोगे तो जरूरत तो कोई है नहीं। दूसरी बात क्या याद दिलानी है कि मैं कभी कभी पीने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं हूं। मैं अगर कभी कभी स्टार्ट करता हूं तो मेरे अंदर तो डिपेंडेंसी आती है। मैं उन लोगों में हूं ही नहीं जो कभी कभी ले सकते हो। अगर इस बात की सच्चाई को जानना है तो अपने पास्ट में घुस जाओ। आपकी अतीत की लाइफ आपको इस बात का प्रूफ देगी, सबूत देगी कि आप कभी कभी पीने वालों में नहीं हो। फिर अपने मन के उस गहराई में जाकर उस विचार को वहां से हटाना कि नहीं, मैं कभी कभी पीने वालों में नहीं हूं। आई एम एडिक्ट पर्सनैलिटी, मैं एक नशेबाज हूं। खुद को स्वीकार करना पड़ता है। मुझे एलर्जी है, मुझे बीमारी है कि एक घूंट मारूंगा तो मैं शुरू हो जाऊंगा। अपने मन की गहराइयों में जाकर उस विचार को वहां से चेंज करना है। वो बिना आपकी स्वीकृति के नहीं हो सकता, बिना आपकी एक्सेप्टेंस के नहीं हो सकता। दुनिया का कोई मनोवैज्ञानिक, दुनिया का कोई माँ बाप, कोई टैबलेट, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा इसको नहीं बदल सकता। इसको सिर्फ आपकी स्वीकृति ही बदल सकती है। जब आप इस चीज को स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे और आपके मन की गहराइयों में जाकर देखेंगे
कि वहां डबल विचारधारा होती है। हमेशा के छोड़ने के लिए विचारधारा नहीं होती, कुछ समय छोड़ने के लिए होती है, और कुछ समय के बाद आपके दिमाग में पाएंगे कि वो एक रिजर्वेशन होती है कि यार इतने साल के बाद, इतना कुछ ठीक होने के बाद कभी कभी तो पी सकता हूं। बहुत सारे परिवार के लोग भी बेचारे अनजाने, उन्हें पता ही नहीं कि ये बीमारी है। वे खुद अपने बच्चे को ये कह देते हैं, भाई तू स्मैक तो मत पिया कर, दारू दूरू पी लिया कर। उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये दारू पिएगा तो भी पागलपन आएगा, स्मैक पिएगा तो भी पागलपन आएगा। बहुत सारे घर वालों को ये पता ही नहीं है कि कभी कभी पीने वाले व्यक्तियों में है ही नहीं।